दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के बारे में। मैं आपको बता दूं इसके अंदर 9 वर्ष का जो अनुभव है, जिन कैंडिडेट्स को अनुभव ये 9 वर्ष का हो चुका है उनको राज्य सरकार के द्वारा जो महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंडर में ले लिया है। इनके लिए जो पद है वो यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंदर नए पदों का क्रिएशन यहाँ पे कर दिया है। जो ऑलरेडी यहाँ पे जिन पदों के ऊपर लगे हुए थे उनमें जिनका 9 वर्ष का अनुभव यहाँ पे हो चुका है उनकी राज्य सरकार उसी कैटेगरीज की जो पोस्ट है वो क्रिएट कर दी गई है। हालांकि ये जो सारे प्रावधान हैं वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत यहाँ पे किए जाएंगे। ये बड़ा मुद्दा यहाँ पे पिछली सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया था, जिसमें पहली भर्ती ये पंचायती राज की है, जिसमें इन कैंडिडेट को डायरेक्ट नए पदों का सृजन करते हुए इनको अपने डिपार्टमेंट्स में शामिल कर लिया है। ध्यान रहे इन कैंडिडेट्स को 9 वर्ष का अनुभव यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद ही ये डायरेक्ट इस डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे या फिर जो कैंडिडेट यहाँ पे इस डिपार्टमेंट्स में लगे हुए थे उनको यहाँ पे कार्यरत संविदा कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संविदा पदों के स्थान पर निम्न पद अनुसार यहाँ पे नए पदों का सृजन किया गया है। अब यहाँ पे इनको रेगुलर यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग और एनालिसिस विशेषज्ञ लगे हुए थे जिनका L16 पे ग्रेड होके और एक पद का सृजन यहाँ पे किया गया है। जो कैंडिडेट प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ लगे हुए थे उनका लेवल है वो 8 है और 1 एक पोस्ट है। समन्वय की बात करें जो उसमें L11 की जो पे लेवल है और उसमें टोटल 48 पदों का क्रिएशन किया गया है। समन्वयक की बात करें जिसमें L8 का यहाँ पे ग्रेड है और उसमें 40 जो है टोटल वैकेंसीज है। MIS मैनेजर की बात करें जिसमें L10 का लेवल है और 159 टोटल वैकेंसीज है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक की बात करें जिसमें L10 का पे ग्रेड है, पे लेवल है और टोटल 1698 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। इसी प्रकार से लेखा सहायक की बात करें जिसमें L10 का एक पे लेवल है और जिसमें टोटल 622 वैकेंसी ये क्रिएशन की गई है, यानी कि पदों का सृजन किया गया है। डेटा एंट्री सहायक की बात करें L5 का है और 699 पदों का यहाँ पे पद सृजन किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक की बात करें L5 में क्रिएट किए गए हैं और टोटल 1548 से ये पदों का सृजन किया गया है। सहायक की बात करें जिनका लेवल जो पे ग्रेड है वो यहाँ पे L1 है और टोटल 150 पदों का क्रिएशन किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस डिपार्टमेंट के द्वारा टोटल 4,966 टोटल पदों के ऊपर ये वैकेंसी राजस्थान के पंचायती विभाग के द्वारा जो कैंडिडेट पहले से यहाँ पे लगे हुए थे उनको संविदा से हटा के यहाँ पे नियमित कर दिए गए हैं और यहाँ पे इनको कंप्लीटली राजस्थान के जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल रूल था उसके तहत यहाँ पे इनको ले लिया गया है और ये नए पदों का सृजन के रूप में यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा बड़ा कदम यहाँ पे उठाया गया है। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज का वीडियोज था जिसके अंदर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंदर जो डिपार्टमेंट समराइज किए गए हैं यानी कि सृजन पदों के तहत यहाँ पे किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज विभाग की कैंडिडेट्स को इसमें समायोजित कर लिया गया है और इनको अब यहाँ पे परमानेंट जॉब यहाँ पे यानी कि परमानेंट इनको कर दिया गया है, जिनके पास में 9 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए और पदों की संख्या और पदों का जो विवरण है वो मैं आपको इससे पहले दे चुका हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज का वीडियोज़ था जिसमें हमने बात की यहाँ पे पंचायती राज विभाग के जो कैंडिडेट्स को जिनको 9 वर्ष का अनुभव हो चुका है उनको यहाँ पे अपने विभाग में समायोजित करने की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।